हेलो एंड वेलकम टू फिन टाइम। दिस इज़ फिन 5 जहां आपको मिलते हैं 5 बिगेस्ट फाइनेंशियल अपडेट्स रोज़ाना। ETFs यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडेड फंड्स और म्यूचुअल फंड्स, इनका नाम तो हमने कई बार सुना है और शायद कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि ETFs और म्यूचुअल फंड्स एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ चीज़ें ज़रूर मिलती जुलती हैं इन दोनों में, लेकिन फ़र्क भी उतने ही हैं। आइए समझते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर्स के पैसे जमा करके उन्हें अलग अलग चीज़ों में, जैसे कि बॉन्ड्स, मनी मार्केट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, स्टॉक्स या इन सब के कंबाइंड बास्केट में लगाया जाता है। जब आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं तो आप उस फंड का एक हिस्सा ओन करते हैं और बाकी शेयर होल्डर्स की तरह ही आपको प्रॉफिट या लॉस होता है। ETFs ऐसे इंस्टीट्यूशंस होती हैं जहां कई इन्वेस्टर्स के पैसे इकट्ठे करके सिक्योरिटीज़, स्टॉक्स या बॉन्ड जैसी चीज़ें खरीदी जाती हैं। ETFs की एक खासियत है कि उनके शेयर स्टॉक मार्केट से खरीदे और बेचे जाते हैं, किसी भी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी की तरह। जहां एक तरफ म्यूचुअल फंड्स को उनके नेट एसेट वैल्यू, जो मार्केट क्लोजिंग के बाद कैलकुलेट की जाती है, पे ट्रेड किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर ETFs को करंट मार्केट प्राइस पे ट्रेड किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज पे। म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करने के लिए एक फंड मैनेजर या किसी कंपनी जो कि म्यूचुअल फंड चलाती है उसकी ज़रूरत होगी और आपके लगाए हुए पैसे भी वही मैनेज करेंगे। ETFs में इन्वेस्ट करने के लिए आपको इनमें से किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ETFs के शेयर्स डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से खरीदे और बेचे जा सकते हैं जब मार्केट्स ओपन हो। यहाँ इन्वेस्टर को अपने पैसे खुद ही मैनेज करने होते हैं। और एक बहुत ही ज़रूरी फ़र्क है म्यूचुअल फंड्स और ETFs में, वो ये है कि म्यूचुअल फंड्स में कंपलसरी 3 महीने से 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। अगर आप इस पीरियड के बीच अपने म्यूचुअल फंड के शेयर्स बेचना चाहें तो हो सकता है कि आपको कुछ पेनल्टी भरनी पड़े। ETFs में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता और आप जब चाहें अपने ETF के शेयर्स मार्केट में बेच सकते हैं। That's why ETFs are more liquid than mutual funds as they are not connected to the daily traded volumes. ETFs में आपको मैनेजमेंट फीस भी कम लगती है as compared to mutual funds, लेकिन इनमें कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स लग सकते हैं खरीदने और बेचने पर। म्यूचुअल फंड्स की ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़ीरो रहती है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने बुधवार को टाटा और एयरबस के जॉइंट प्रोजेक्ट, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली $3 बिलियन की है, को क्लियर कर दिया। इस प्रोजेक्ट के चलते टाटा और एयरबस मिलके इंडियन मिलिट्री के लिए 56 नए C-29 प्लेन्स बनाएंगे, जो मिलिट्री के पुराने 748 एवरो प्लेन्स को रिप्लेस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स वर्सेस दिल्ली मेट्रो के केस में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स की तरफ फैसला सुनाते हुए उन्हें $632 मिलियन का आर्बिट्रेशन अवार्ड दिया। रिलायंस ने कहा कि ये पैसा वो अपने लेंडर्स के ड्यूज पे करने में इस्तेमाल करेंगे। इस खबर के चलते रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स के शेयर में तेज़ी दिखाई दी और दिन खत्म होने तक रिलायंस इंफ्रा के शेयर्स अपर सर्किट में लॉक्ड रहे। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि IT ई-फाइलिंग पोर्टल में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उन्हें इन्फोसिस के साथ मिलकर ठीक करने का काम जारी है और काफ़ी इश्यूज ठीक भी हो चुके हैं। इसके चलते अब तक 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग IT रिटर्न्स फाइल कर चुके हैं। LIC के मेगा IPO के लिए गवर्नमेंट ने बताया कि उन्होंने 10 मर्चेंट बैंकर्स अपॉइंट कर लिए हैं। हैदराबाद बेस्ड के फिनटेक इस IPO के रजिस्ट्रार और बुक ट्रांसफ़र एजेंट रहेंगे। बिल गेट्स की इन्वेस्टमेंट कंपनी कैस्केड इन्वेस्टमेंट LLC ने अनाउंस किया कि वो 4 सीजन्स होटल में $2.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके चलते कैस्केड इन्वेस्टमेंट्स LLC अब 4 सीजन्स के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स बन जाएंगे विद 71.3% स्टेक इन द कंपनी। After a flattish day on the bourses, Sensex closed 54 points up at 58,305 and Nifty closed 15 points up at 17,369. That's it for today's video, guys. I hope you enjoyed it. Don't forget to like, share, comment and subscribe to FinTime. Thank you.